हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कुंदन कुमार पासवान। मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद कुंदन। आज मैं आप लोगों को एजुकेशन का कुछ टॉपिक्स लेकर के आया हूँ पढ़ाने के लिए। अगर आप लोग एजुकेशन लेके पढ़ रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक्स काम आ सकती है। और अगर आप बांग्ला में भी चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊँ या फिर अदर कोई लैंग्वेज में, इंग्लिश में आप चाहते हैं मैं आपको समझाऊँ, तो कमेंट करिए। मैं एक और चैनल को शुरुआत करूँगा जो बांग्ला और इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस चैनल में मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एजुकेशन में। ये मैं आज स्टार्ट करूँगा, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अगर समझना है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ग्रोथ किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग को जानना होगा डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है जैसे कि आपका साइज़ क्या है, आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपका बॉडी पार्ट्स जैसे आपके जो ग्रो होते हैं डे टू डे, फिजिकल चेंजेस जो आपके बॉडीज़ में होते हैं उनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ हाइट, वेट और बॉडी पार्ट्स ऑफ अ पर्सन। इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी। समझ में आया होगा आप लोगों को कि ग्रोथ को मैं क्या कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड बिकम्स टॉलर। एक बच्चा दिन प्रतिदिन लंबा होते जाता है, टाइम टू टाइम। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जैसे जैसे वो होता है वो उसकी हाइट बढ़ती जाती है। ये होती है ग्रोथ, ओके। एक और एग्जांपल है वेट इंक्रीज। उसका वजन भी साथ में बढ़ता है। बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। फिर देखिए हेयर एंड टीथ ग्रो, फिर उसके बाल भी बढ़ते हैं, उसके दांत भी बढ़ते हैं, है ना। तो ये जो चेंजेस हो रही है इसे हम ग्रोथ कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो डेवलपमेंट को समझना है अगर आपको, तो डेवलपमेंट एक्चुअली एक खेल है ओवरऑल डेवलपमेंट का। मतलब कि पूरी तरीके से आपको विकसित होना होगा। दिमाग से, सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आपको दिमाग से भी आपको विकसित होना होगा, दिमाग से भी डेवलप्ड होना होगा। इसका अगर आप सही से अगर आप समझे तो डेवलपमेंट मीनिंग होता है कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ अ पर्सन। पूरी आपको इंप्रूवमेंट आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल चेंजेस भी आता है। देखिए फिजिकल मतलब शारीरिक बल, ठीक है। और मेंटल मतलब कि दिमागी तौर से आपको डेवलपमेंट होना होगा। दिन प्रतिदिन आप नए नए चीज़ें सीखते हैं, कौन सही है कौन गलत है ये पहचानते हैं, सही गलत में भेद रखते हैं। इमोशनली आपको स्ट्रांग होना होगा। बहुत लोग इमोशनली वीक होते हैं, तो इमोशनली स्ट्रांग होना भी एक ओवरऑल डेवलपमेंट का पार्ट है। सोशली आपको समाज में किस तरीके से बिहेव करना है, लोगों के सामने क्या बातें कब करनी है, ये समाज के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में भी जानना। दिन प्रतिदिन आपकी उसकी भी जानकारी बढ़ेंगी जिससे आप बड़े होंगे। और मोरल चेंजेस जैसे कि सामाजिक में मॉरल नैतिक तौर पे जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में जानना, इसे हम कह सकते हैं डेवलपमेंट का एग्जांपल, ठीक है। डेवलपमेंट इंग्लिश में भी मैं बोल रहा हूँ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन अ पर्सन। इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल चेंजेस, ओके। इसमें एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, लर्निंग टू स्पीक पोलाइटली। आप बहुत ही मतलब कि पोलाइटली से आप बात कर सकते हैं। मतलब बच्चा जो है धीरे धीरे बात करना सीखता है और फिर वो पूरा सही तरीके से बात करता है, लेकिन बचपन में वो तोड़ तोड़ करके बात करता है अपने शब्दों को। फिर है बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट। फिर दिन प्रतिदिन अगर आप प्रयास करते रहे, पढ़ाई करते रहे, तो इंटेलिजेंट होते जाइएगा और दिन प्रतिदिन आपका बुद्धि बढ़ता जाएगा, विकास आपका होता जाएगा। लर्निंग हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। बच्चा ये भी सीखता है कि उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। बचपन में आप 1 2 3 सीखते थे, उसके बाद आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखा, स्टेप बाय स्टेप आपने सब कुछ सीखा, तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ा। तो इस तरीके से लर्निंग हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आप जो है टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी आप सीख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग, सही गलत का बच्चा जो है फ़र्क भी यहाँ पे सीखता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ये सभी चीज़ों को ऐड करता है, जो कि शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, गुण हो गया इंसान का, टैलेंट हो गया, इन सबको ऊपर वो हावी होता है, ठीक है। इसे डेवलपमेंट कहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैन नॉट ऑलवेज बी मेजर इन नंबर। आप डेवलपमेंट को नंबर में मेजर नहीं कर सकते कि 1 गुना बढ़ा, 2 गुना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप कभी। इन टर्म्स ऑफ पर्सन बिकम मेच्योर एंड स्किल। और एक इंसान जब मेच्योर हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है ना, उसके नज़रिए से आप डेवलपमेंट को देख सकते हैं। ये इंसान कितना मेच्योर हो गया, कितना स्किल्ड है अपने काम में, अपने हुनर में, इससे आप डेवलपमेंट को समझ सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक मैं अगले दिन डिस्कस करूंगा। अगला टॉपिक हमारा होगा, मैं बता देता हूँ कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। मैं अगला टॉपिक अगले वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। थैंक यू वेरी मच।